साथियों, देखिए ये डर डर हमें इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ में हमको डर लगता है हम आगे नहीं बढ़ते, और जहाँ डर नहीं है वहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये डर हम इंसानों में इतना ज़्यादा होता है, तरह तरह का डर, किसी को खोने का डर, किसी को फाइनेंशियल डर, किसी को एग्ज़ाम में फेल होने का डर, किसी को इंटरव्यू में फेल होने का डर, किसी को ये होता है कि जॉब नहीं मिल जाएगा हमको, कोई मेरा अपना बिछुड़ ना जाए, मेरा फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, मेरा चोरी ना हो जाए। तरह तरह के डर उसमें समाये रहते हैं। तो आइए इसी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि डर आखिर होता क्यों है, इस डर से हम कैसे दूर हो, क्योंकि डर से दूर होकर हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ डर है वही हम आगे बढ़ेंगे। डर है, डर हमको रोकता है। डर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गोइंग अहेड। तो डर हमको रोकता है, तो इस डर को हम कैसे निकालें, हम निर्भीक होकर कैसे आगे बढ़ें। आइए इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, सभी लोग देखते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार का एक डर आता है। किसी के में बाहर जा रहा है एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी के में ये होता है कि भाई ओवरलोडिंग हो रही है बिजली में, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए, या हमारे यहाँ गैस लीक ना कर जाए, या लगता है कि भाई अगर मर गया फैमिली का क्या होगा, या एग्ज़ाम में फेल हो गया पेरेंट्स क्या कहेंगे, या हमको जॉब नहीं मिला, या हमको फाइनेंशियल हमारा लॉस हो गया, एकदम से घाटा हो गया, या बेटी की शादी है, घर में मकान लेना है, पैसे नहीं है, पैसे कहीं चले गए, कुछ हो गया। मतलब तरह तरह की ज़िंदगी के उसके लॉस के, फियर के दिमाग आते रहते हैं। अब ये आते क्यों हैं? देखिए, ये आते हैं हमारे माइंड से। जैसे हर चीज़ माइंड से आती है, डर सबसे पहले आता है माइंड में, और इसका जो रिएक्शन होता है फिर बॉडी में होता है। पहले माइंड में कैसे आता है? सोच से। हमने अच्छा सोचा, खुश सोचा, या मैंने देखा मैं कैपेबल हूँ। मान लीजिए मेरे यहाँ सब बहुत कोई फंक्शन हो रहा है बड़ा, मेरे पास सफिशिएंट मनी है, मुझे डर नहीं है, सब मैं कर लूँगा, आई एम एबल टू मीट। तैयारी पूरी एग्जाम की, हमको डर नहीं लगेगा, अरे कुछ भी आए हम कर लेंगे। नहीं तो हम डरेंगे, ये क्वेश्चन ना आ जाए, वो ना आ जाए, वो ना आ जाए। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, सफिशिएंट टाइम है, मुझे डर नहीं है कि मैं लेट नहीं होऊंगा। इंश्योरेंस है, मुझे डर नहीं है कि मैं मर जाऊँगा, फैमिली की केयर इंश्योरेंस से होगी। तो तरह तरह के जो हमारे दिमाग में माइंड से आते हैं, और माइंड से हमको जवाब मिल जाता है कि माइंड जो है वो तुरंत जवाब देता है कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं, हमने ऐसा कर लिया है, ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया है। तो ये हमारे माइंड से आता है। अब अगर माइंड में डर आ गया तो बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? देखिए, तुरंत जो हमारा आपका एमिगडाला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही हमको डर आता है। और एमिगडाला जहाँ एक्टिवेट हुआ वो हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देगा। नर्वस सिस्टम एकदम से अलर्ट हो गया, या हम डरेंगे, या कांपेंगे, ट्रेमलिंग हो, कुछ भी होगा, एकदम से हमारा नर्वस सिस्टम हमारा डाउन हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा, और हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। उसमें एक एड्रेनालाइन है, एक है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल रिलीज हो, दोनों रिलीज हो जाएंगे। तो उससे रिजल्ट क्या होता है? देखिए, जब भी डर होगा या आदमी को फियर होता है, एकदम से आदमी का बीपी बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, या उसका उसमें अजीब सी एनर्जी आएगी। होता है कि डर लगता है, खूब तेज भागने लगता है, कोई चेस कर रहा है, जान में खतरा है, भागने लगा तेज, उसमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली यही गुस्सा में होता है, आदमी में इतने जोश आ जाएगा अंदर से, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, जो हमारा सिस्टम है, केमिकल्स, वो हमको इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे उस समय कि हमको एकदम एनर्जी आ जाएगी, और हम उस समय अपने को सेव करने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत ख़राब होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाता है। केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, थोड़े दिन तो वो बियर कर लेंगे उस सडन राइज ऑफ प्रेशर को, बाद में लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको होता है कि हमको ज़्यादा फियर की हैबिट नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं हर समय डरा रहता है, वो हर समय क्या बात है, हर चीज़ डर है कि मैं ही सबसे बड़ा विक्टिम बनूंगा, मैं ही विक्टिम बनूंगा, हर चीज़ में सेल्फ डाउट, सब कुछ मेरे लिए होगा। तो इसलिए सबसे पहले माइंड में आता है, फिर हमारे बिहेवियर में आएगा, एकदम से ट्रेम्बलिंग वगैरह होगी या भागना शुरू कर देंगे, और फिर हमारे आ जाएगा उसमें बॉडी में तो आएगी, बॉडी हमारी कमज़ोर होगी या वीक होगी, कांपेगी, जो भी होगा। तो फियर का हमारे पूरे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब पे हमको फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये फियर क्या चीज़ है? देखिए, फियर
बहुत कॉमन है, सबकी लाइफ में होता है। मान लीजिए मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, मुझे फियर है मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं तैयारी कर लूँगा, ये पॉजिटिव फियर है, क्योंकि फियर प्रिपेयर्स अस फॉर बीइंग रेडी। तो फियर से हम अपने को तैयार करते हैं उस क्षमता को मीट करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अब हमको पता है हमको इतने टाइम में पहुंचना है, फियर है, हम स्पीड बढ़ा लेंगे, अपनी तैयारी कर लेंगे। नौकरी के लिए हमको तैयारी करनी है, फियर है रिजेक्शन ना हो, हम इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे। तो फियर हमको तैयारी के लिए करता है। हम कोई बाहर जर्नी के लिए जा रहे हैं, फॉरेन जर्नी के लिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस करा लेंगे, मेडिकल वगैरह सब अपने अरेंजमेंट कर लेंगे, हमको दिक्कत ना पड़े। तो फियर हमको तैयारी के में हेल्प करता है, प्रिपेयर करता है, वो है पॉजिटिव फियर। बहुत कॉमन है और उसको हमको मतलब एक तरह से एनकरेज करना चाहिए या वेलकम करना चाहिए कि फियर है, तभी हम सोचेंगे, नहीं तो हम केयर नहीं करेंगे, हम हो जाएंगे केयरलेस। तो फियर हमको प्रिपेयर करता है आगे बढ़ने के लिए, टू मीट दी सिचुएशंस। अब प्रॉब्लम क्या होती है, 90% या इससे ऊपर फियर हमारा इमेजिनरी है, सब माइंड में है। ये कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरा घर में आग ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो सारे उल्टे सीधे दिमाग जो है दिमाग में आएंगे, सब मेंटली है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन एक हैबिट पड़ गई है, ऐसा ना हो, जैसे होता है निगेटिव लोग। अब ये क्यों होता है, ये उनके या तो किसी का इंटरप्रेट कर दिया, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, तो उन्होंने उसको कोरिलेट कर लिया, या उनका पास्ट बैड एक्सपीरियंस हो गया, ये सब होता है। या किसी ने कहा भाई ऐसा ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, तुम्हारे संग ये होगा, तो वो उसको कोरिलेट करके सोचते हैं यही अब होगा, यही एक्सपेक्टेड है कि भाई अब तो ये होना ही है, क्योंकि उसने कहा था, मेरे फ्रेंड ने कहा था, रिलेटिव ने कहा था, किसी ने कहा था, या मैंने इसे पढ़ा है। तो उससे में तुरंत सेल्फ डाउट की स्थिति में आ जाएगा और अपना कॉन्फिडेंस खो के फियर करने लगेगा। तो इसीलिए हमको अपने जितने जहाँ जहाँ फियर आ रहा है, हम उसको तैयारी करके उसको रूल आउट करें, उसको दूर करें, भगाएं। जैसे मन डेथ का आ रहा है, हमको अपने इंश्योरेंस करा लें, मकान का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, जहाँ हो सकता है। अब एग्जाम का है, तैयारी कर ली, इंटरव्यू की है, प्रिपेयरनेस कर ली। अब कहीं पे सेफ्टी का है, हमने जैसे होता है फायर एक्सटिंग्विशर रख लिया, कहीं आग लगने का डर है, मतलब अपनी हमने तैयारी कर ली। अब कार से जा रहे हैं, हमको लग रहा है ब्रेक फेल होगा, ब्रेक ठीक करा लिया, कार ठीक मेंटेनेंस ठीक रख ली, मतलब हर जगह हमने तैयारी कर ली। अब फियर है भीग ना जाए, बारिश हो रही है, हमने छाता रख लिया, ठंड हो रही है, ठंड न लग जाए, कपड़े पहन लिए, मतलब अपने को हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव फियर चल ही रहा है। अब होता क्या है कि आदमी जो फियर है, ये फियर कई बार निगेटिव हो जाता है, इमेजिनरी फियर रहेगा, हमको लगेगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अननेसेसरी का फियर। अब देखिए इसको हम कैसे भगाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हर चीज में मुझे फियर लग रहा है, कोई भी चीज हो, कोई इवेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, हर चीज में हमको फियर, मतलब एक आदत पड़ गई है फियर की। इसका मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डाउन हो गया है, तभी तो फियर हमको हो रहा है, या हम नेगेटिव सोच रहे हैं। तो नेगेटिव सोचने से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और हमको फियर होता है। सबसे पहले हमको करना चाहिए लिस्ट ऑफ फियर। एक फियर जहाँ जहाँ होता है लिस्ट बना लें कि भाई हमको फियर, पैसे का फियर हो रहा है, या एग्ज़ाम का है, या जॉब का है, या फैमिली की तरफ से है, या स्पाउस की तरफ से है, फ्रेंड की तरफ से है, कहाँ से है हमको फियर। फिर देखना चाहिए उसका एनालाइज करके कि भाई ये फियर आइडेंटिफाई हो गया, अब हमने कहा ठीक है, अब हम इसकी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए अपने में फेथ रखो कि हाँ मैं तैयार कर लूँगा, अब मैं अपने आप ही करूँगा और दूसरे से हेल्प भी लूँगा, तभी तैयारी होगी। तो फियर को पहले लिस्ट बना के देखेंगे, फिर हम अपने में फेथ रखेंगे। अब थर्ड में हम क्या होगा, हमने लिस्ट तो बना ली, अपने को भी फेथ कर लिया, अब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस ये फियर है। जैसे होता नहीं हम जा रहे हैं माउंटेनियरिंग पे, ये फियर्स हैं, अब हमको इसका मतलब ये तैयारी करनी है, अब उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये फियर है। इसलिए लोग कहते हैं ये तुमने क्यों किया, भाई ये डर था इसलिए मैंने ये किया, इसका मतलब मैंने फियर को एक्सेप्ट किया, अब मैं फियर की तैयारी कर रहा हूँ। अब हमने फेस द फियर, फोर्थ में आया, हमने फियर को तैयारी किया। जैसे हमने देखा रे भाई वहाँ जाना है तो कुछ पता नहीं, जिंदा लौटूँ ना लौटूँ, फैमिली का क्या होगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा लिया, 2 करोड़ का, इसका मतलब मैंने तैयारी कर ली। फियर को एक्सेप्ट भी किया, फेस भी किया और आगे बढ़ गए। बैठेंगे थोड़ी हम फियर के लिए, हम फियर को ओवररूल करके आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे, देखिए टेक फियर टू एडवांटेज, फियर का हम फायदा लेंगे। फायदा कैसे कि फियर हमको तैयारी कराता है। अगर मान लीजिए हम फियर नहीं होगा
कई लोगों में मान लीजिए उस बात को नहीं सोच पाएंगे, मैंने सोच लिया तो भाई मुझे डर था ऐसा ना हो जाए इसलिए मैंने तैयारी कर ली। दूसरा कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था, इसका मतलब वो फियर का आपने एडवांटेज लिया। तो फियर को हमको लेना है एक पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव में नहीं लेना है। फियर की लिस्ट बनानी है, ये कोई भी काम करें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ डर हो सकता है, बना लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने में कॉन्फिडेंस देख लिया और उसको फेस किया, मतलब तैयारी की। और फिर हमने उसका एज एडवांटेज ले लिया, वे पॉजिटिव वे में लिया। अच्छा ये है, चलो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं अब फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। अच्छा फिर थिंक ऑफ सक्सेस या विजुअलाइज करिए सक्सेस को। अब ये सब तैयारी है, अब मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, अब जॉब मिल जाएगा, आई एम द फिटेस्ट कैंडिडेट। तो उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। तो फियर हमको प्रिपेयर करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक ग्रोथ ओरिएंटेड हमारा माइंडसेट होगा कि हमको तो आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। तो हमारा माइंडसेट निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, एक हो गया ग्रोथ ओरिएंटेड पॉजिटिव माइंड, प्रोग्रेसिव माइंड हो गया हमारा। प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स लाइफ है, लाइफ में हर्डल्स आएंगी, फियर आएगा, हम उनको काउंटर करके तैयारी करके आगे बढ़ जाएंगे। फियर कहाँ नहीं है भाई, टू साइड्स ऑफ द कॉइन है, ऑवर्स भी है रिवर्स भी है, हमको दोनों को तैयारी करनी है, तभी तो कॉइन लेके चलेंगे हम। उसके अलावा अपने गोल को हरदम देखना है। जब भी फियर हो, हमारा गोल क्या है, तो गोल में फियर को हमको बाधा नहीं बनाना है, बल्कि फियर से हमको हेल्प लेनी है। कोई भी गोल हो, चाहे हमारे जॉब का हो, कहीं बाहर जर्नी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जाना हो, ये हमारा गोल है, ये इसमें फियर्स आ सकते हैं। अब इन फियर को हम किस तरह से तैयार करेंगे, तो अपने आप कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स की, अपने नेबर्स की, अपने सीनियर्स की, फैमिली में किसी की हेल्प लें, अपने आप करें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मतलब ये है कि हम अपने गोल को हमको अचीव करना है। देखिए लाइफ में लक्ष्य को हमको अचीव करना है, अपना हमारा लाइफ का गोल, ऑफिस का गोल, फैमिली का गोल, सबको अचीव करना है, तभी तो हम एक सक्सेसफुल आदमी बनेंगे, सक्सेसफुल और सफल और खुश। क्योंकि हमको अपने लक्ष्य को अचीव करना पड़ेगा, हर तरह के लक्ष्य हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे ऑफिशियल हो, किसी भी तरह का हो। तो हमको अपना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। यदि क्या होगा, हम डर रहे हैं, हमको पता नहीं वो जाना कहाँ है और हमारा समय निकल जाएगा, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का वेट थोड़ी करता है, और हम डर के बैठे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको डर के नहीं रहना है, हमको डर को से तैयारी करके आगे बढ़ना है। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।